ये एक जड़ी बूटी है। इसके इस्तेमाल से इसके फूल और पत्तियों से कैंसर और थैलेसीमिया के हर किस्म का इलाज मुमकिन है। जिस्म की गर्मी को ज़ायल करने और ठंडक के असरात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जरिए हेपाटाइटिस के तमाम अक़साम का इलाज मुमकिन है। जिगर को ताकत देकर जिगर के कैंसर का भी इलाज किया जा सकता है। दिल और दिमाग की सलाहियतों में बेहतरी लाने में माविन है। जिस्मानी दर्दों के इलाज में मददगार है। मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी का बेहतरीन इलाज है। कील, महासे, झाइयाँ और दीगर जिल्द के अमराज से निजात दिलाता है। मैदे को तकवीत देकर भूख बढ़ाता है। इसके इस्तेमाल से कै, प्यास और जलन वगैरह जैसे अलामात खत्म हो जाती हैं। ये कमजोर जिस्म को ताकत देकर फरबा बनाता है और मोटे अफराद के लिए वजन की कमी का बायस बनता है। इस जड़ी बूटी को धमांसा कहते हैं। इसको इंग्लिश में पेगोनिया कहते हैं। मुख्तलिफ अक़साम के हेपाटाइटिस की दुनिया में सबसे बड़ी और कामयाब दवा है। ये बेहतरीन मुस्फ़ाए खून है। धमासा के तमाम अक़साम के फवायद एक जैसे हैं। इसके 2-3 अक़साम हैं। धमासा किसी भी संगीन ज़िमनी असरात के बगैर कैंसर, हेपाटाइटिस, दिल के अमराज वगैरह जैसे मोहलिक बीमारियों बशमूल उमूमी सेहत के मसाइल पर मौजज़ाना असरात के हामिल हर्बल दवा है। कुछ लोग धमासा को गलती से ऊंट कटारा समझते हैं, लेकिन हकीकत में ऊंट कटारा अलहदा जड़ी बूटी है। धमासा के पौधे में थोड़े थोड़े फासले पर 4-4 कांटों का एक सेट होता है, जिसमें हर 2 कांटों के दरमियान पतला और लंबूतरा पत्ता होता है। ये कांटे 3 भी हो सकते हैं और 4 भी। इसकी शाखें बहुत पतली होती हैं, इसलिए ये बराह रास्त बढ़ नहीं सकती हैं और एक छोटे से झाड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ये पौधा इटली, जर्मनी, मशरिक वस्ता के ममालिक, पाकिस्तान और भारत में भी पाया जाता है। ये कैंसर के इलाज के तौर पर, खास तौर पर खून और जिगर के कैंसर के इलाज के तौर पर एक मानी हुई दवा है। इसके फूलों का रंग हल्का जामनी है। फूल झड़ने के बाद इसके कांटों के करीब 00 शिकल के छोटे बीज बड़ी तादाद में होते हैं। अगर आप किसी भी तकलीफ, मसलन अल्लाह न करे आपको किसी भी किस्म का हेपाटाइटिस हो चुका है, तो आप इसके तकरीबन 1.5 या 2 चम्मच चाय वाले या 1 मुट्ठी बराबर इसके साबुत पत्ते लीजिए, उन्हें पानी में भिगोइए और सुबह को वो पानी 1 कप पी लीजिए। 1 कप शाम को पी लीजिए। ये खस्यांदर तमाम तरह की हेपाटाइटिस के लिए और मुस्फी खून के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बेहतरीन चीज है। अगर आप इसको कैंसर के किसी भी किस्म के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसकी चाय बनाकर सुबह शाम पी सकते हैं, या फिर आप इसके आधे चम्मच पाउडर को भी ले सकते हैं सुबह और शाम। ये 3 तरकीबें हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल से पहले अपने मालिज से जरूर मशवरा करें। बगैर किसी मशवरे के कोई भी दवा इस्तेमाल न करें।